गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश तो दोस्तों, आज जिन लोगों ने कल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी, चाहे लेख के बारे में रही हो, चाहे हमारे बारे में रही हो, या फिर कुछ सुझाव दिए हों, तो उस सारी चीज़ों के बारे में दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल है, जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था तकरीबन 7:30 बजे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी वीडियो में। उन लोगों के बारे में हमने बताया है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अब चलते हैं दोस्तों, अब विज्ञान की कसौटी पर उड़न तस्तरी की बात करेंगे। और इसे लिखा है निरंकार सिंह जी ने। और ये जो है कि आज का जो विषय है बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आप लोग शायद देखे हो, कोई मिल गया एक मूवी आई थी जिसमें किस प्रकार से एक तस्तरी नुमा और प्लेन आता है, उसके बाद एक उसमें से व्यक्ति निकलता है जो रोबोट टाइप रहता है, ठीक है। उसको फिल्माया गया था और उस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया है कि यदि दूसरे देश से कभी एलियन आएंगे तो कैसे होंगे, मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेशंस किया गया है, कल्पना के माध्यम से चीज़ों को जिंदा करने का प्रयास किया गया है और वो सराहनीय भी है। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ देखिए लिखा है, दुनिया के कई देशों में बहुत से लोग उड़न तस्तरियों के अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु, जिसे आप यूं, ठीक है, AFO को उड़न तस्तरी कहा जाता है। सालों से आसमान में उड़न तस्तरियां देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। पिछले दिनों एक बार फिर अमेरिका ने UFO देखे जाने का दावा किया। दरअसल पेंटागन ने एक वीडियो जारी एलियन और उड़न तस्तरियों के देखे जाने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने बनाया है। हालांकि यह वीडियो साल 2004-2015 के बताए जा रहे हैं। वीडियो नए नहीं बल्कि पुराने हैं और इनमें से दो को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 में अपनी खबर में प्रकाशित किया था। सोचिए, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ या फिर कल्पना भी करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि कभी इस तरह का अवसर भारत जैसे देश या पृथ्वी को प्राप्त हो गया कि जो दूसरे ग्रहों के लोग हैं यदि हमारे ग्रह के संपर्क में आते हैं, तो इस प्रकार जब एक दूसरे ग्रह के लोग, आकाश के लोग मिलेंगे, तो क्या बातचीत होगी, क्या समस्याएं जन्म लेंगी, क्या अवसर पैदा होगा। ऐसे तमाम तरह की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। उन लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, शत्रुता वाले रहेंगे या मित्रता वाले होंगे, सहयोग वाले होंगे कि विरोध वाले होंगे, जानकर खुशी होती है और देखने की एक प्रबल इच्छा जाहिर होती है। और मतलब एक चीज़ हो है ना कि मन के अंदर तमाम तरह के विचार विमर्श चलते रहते हैं कि किस तरह उनकी ज़िंदगी होगी, जीवन शैली होगी, क्या वो भी हमारी तरह रहेंगे। वैसे तमाम तरह की जिज्ञासाएं आपके मन में उठती होंगी। 2019 में पेंटागन ने इसकी पुष्टि की और पूरी तरह से इनकी समीक्षा करने के बाद जारी किया था। आकाश में देखी जाने वाली अस्पष्ट चीज़ें हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं, इसलिए UFO की अनिश्चितता भी आकर्षक है। इनमें बाकी दुनिया, एलियन और सरकार से जुड़ी कई ऐसी बातें शामिल हैं जो इन्हें बेहद दिलचस्प बनाती हैं। हालांकि वक्त के साथ इन अजीबोगरीब धारणाओं से भी पर्दा उठता गया, लेकिन इसके बाद साल 2017 में पेंटागन ने आखिरकार स्वीकार किया कि यह काफ़ी वक्त से UFO की जांच करने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे बंद कर दिया गया। आज अमेरिकी नौसेना इन अस्पष्ट चीज़ों को UFO या उड़ान तस्तरी के बजाय अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिनन कहना पसंद करती है। ये यानी ऐसी अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। भारत के भी कई शहरों में उड़न तस्तरियों को देखते हुए देखे जाने की खबरें जब तक आती रही हैं। 29 अक्टूबर 2008 को पूर्वी कोलकाता में आसमान में तेज़ी से जाती एक बड़ी चीज़ दिखी थी। इसमें से एक रंग निकलते दिखाई दिए। इसी तरह 20 जून 2013 को चेन्नई में कुछ लोगों ने रात में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती एक चमकदार चीज़ देखने का दावा किया था। इसके बाद इसी साल 4 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख में अज्ञात चीज़ें आसमान में देखी। तो दोस्तों, जिस तरह से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम देशों के द्वारा की जा रही हैं, भारत जैसा देश भी इसमें तमाम तरह के वीडियो भी
दे चुका है, कई साक्ष्य के माध्यम से फ़ोटो भी वायरल कर चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये संदेह नहीं होता है, ये कन्फर्म होता है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर है। लेकिन इन घटनाओं का कुछ पता न चल सका। 2014 में लखनऊ में उड़न तस्तरी देखे जाने की घटना सामने आई थी। खगोल शास्त्री इसे यूएफओ मान रहे थे। सिर्फ हाल ही के वर्षों में ही नहीं, सन 1951 में नई दिल्ली में सिगार के आकार की वस्तु देखी गई थी, जो करीब 20 फुट लंबी थी। यह वस्तु कुछ ही पलों में ओझल हो गई थी। कई चश्मदीदों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमती हैं या एक प्रकार से लयबद्ध होकर इनमें बहुत गतिशीलता होती है। ये उड़न तस्तरियाँ बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक होती हैं। उड़न तस्तरी शब्द 1940 के दशक में सामने आया था और ऐसी वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके उस दशक में बहुतायत में देखे जाने के मामले प्रकाश में आए। तब से लेकर अब तक इन अज्ञात वस्तुओं के रंग रूप में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन उड़न तस्तरी शब्द अभी भी प्रयोग में है और ऐसी उड़ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो दिखने में किसी तस्तरी जैसी दिखाई देती है और जिन्हें धरती की आवश्यकता नहीं होती। उड़न तस्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध दूसरी दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो इससे क्या हो सकता है कि दोस्तों, हो सकता है जो उनकी टेक्नोलॉजी हो, जो उनका साइंस हो, जो उनका इनोवेशन हो, हमारे देश से, हमारे लोगों से, हमारे साइंस से बहुत आगे हो। किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती, चाहे वह सैन्य उपकरण हो या नागरिक, या बिल्कुल अलग दिखती है। रूस के इतिहास में 1989 का साल काफ़ी दिलचस्प रहा। उस साल वहाँ कई बार यूएफओ देखे जाने की खबरें आई थीं। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरोपोवास के इवान वेसेलोवा ने बहुत बड़े आकार की यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कोनेट्सेवो में बहुत से बच्चों ने ऐसा दावा किया। इसके बाद 11 जून के दिन बेलागाड़ा की एक महिला ने 17 मिनट तक उड़न तस्तरी देखने की बात कही। एक और मामले में करीब 500 लोगों ने ऐसा दावा किया। सबसे ज़्यादा रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का, जब वेरोनेज के एक पार्क में बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियन निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आंखें बताई गई थीं। दूसरा रोबोट जैसे लग रहा था। पार्क में खेल रहे बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की गहन जांच करने पर वहां मिट्टी में विकिरण के निशान मिले थे। वहां फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन था। सोचिए, मतलब इस तरह की चीज़ें पाई गई। आप कैसे इस चीज़ को अंधविश्वास या फिर नकार सकते हैं। ऐसा ही एक और पुरानी घटना है जो उड़न तस्तरियों के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। जून 1947 में एक अमेरिकी कारोबारी केनेथ अर्नोल्ड ने अपने हेलीकॉप्टर से वाशिंगटन के नज़दीकी पहाड़ियों के ऊपर अर्धचंद्राकार 9 अज्ञात वस्तुएं आकाश में उड़ती देखी थी। तो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा और बताइएगा, क्या ऐसी चीज़ें आपको कल्पना लगती हैं या फिर आपको भी लगता नहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, और कोरोना के बाद हम एक चीज़ को स्पष्ट भांप चुके हैं कि अभी हम, चाहे मेडिकल की बात हो चाहे साइंस की बात हो, अभी इतना हमने खुद को डेवलप नहीं किया है जितना अन्य ग्रहों के लोग किए हों। जिस तरह से बताया जा रहा है यूएफओ के बारे में। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियों में थी, अमेरिका में उड़न तस्तरी देखी गई। इस घटना के 2 दशक बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर स्टाक और प्रूवन और एशलमैन के नेतृत्व में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उन 8 खगोल वैज्ञानिकों को बुलाया गया था जिन्होंने उड़न तस्तरी के बारे में ठोस दावे किए थे। हालांकि सम्मेलन के अंत में यही रिपोर्ट जारी की गई कि ऐसी अनोखी घटनाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इससे पहले भी उड़न तस्तरियों पर अमेरिका के साथ ही रूस, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको आदि देशों में अध्ययन किए गए थे। स्पेन के वैज्ञानिकों ने तो अपने अध्ययन में ऐसे करीब 6000 दावों को तर्क की कसौटी पर परखा और अमेरिका को इस मामले में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने का दोषी भी माना। हालांकि ऐसे अध्ययन जारी रहे। विज्ञान की कसौटी पर उड़न तस्तरी अब भी खरी नहीं उतरी हैं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोलिन प्राइस उड़न तस्तरी को प्राकृतिक परिघटना के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा भी था कि दरअसल उड़न तस्तरी एक प्राकृतिक परिघटना है। उन्होंने इसका नाम स्प्राइट यानी जादुई परी रखा था।
हालांकि वर्ष 1989 में दुर्घटनावश स्प्राइट की परिघटना को रिकॉर्ड कर लिया गया था। उस समय एक खगोल विज्ञानी ने तारों का अध्ययन करते समय अपनी शक्तियाँ दूरबीन से जुड़े कैमरे में कौतूहलपूर्ण क्षणिक घटना को कैद कर लिया था। बाद में प्राइस और उनकी टीम ने उस पर गंभीर अध्ययन किया तो पाया कि धरती से 50 से 120 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की घटनाएं खास परिस्थिति में लगातार होती रहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि खास प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ऐसा दिखाई देता है। आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर बनने वाले शक्तिशाली चक्रवातों की वजह से विद्युतीय तरंगें पैदा होती हैं जो विमानों और रडारों को प्रभावित करती हैं। कई बार तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाता है और ऐसे चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी चमत्कारी लग सकती हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उड़न तस्तरी के बारे में यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में दोस्तों आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे या करते हो तो इससे रिलेटेड तमाम तरह के मेंस के बारे में भी आया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सही से अध्ययन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।